हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम निकल गए हैं घर से लॉन्ग वीकेंड की छुट्टियां एंजॉय करने। सो गाइस, 3-4 दिन की छुट्टी आई थी। 15 अगस्त की छुट्टी थी। देन 16 अगस्त को वरमहालक्ष्मी का एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से सेलिब्रेट होने वाला फेस्टिवल होता है साउथ में, तो इसकी छुट्टी थी। देन 17-18 को सैटरडे संडे था। तो इन छुट्टियों में हम निकले घर से। हमारे आइटनरी लिस्ट में थी 3-4 जगह जो मैं आपको इस व्लॉग में दिखाऊंगी। अगर अपकमिंग वीकेंड के लिए आपको प्लान करना हो लॉन्ग वीकेंड के लिए, तो आप ज़रूर ये देख के प्लान कर सकते हैं। गाइस, व्लॉग को लास्ट तक ज़रूर देखें, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा ये व्लॉग लास्ट तक, दैट आई कैन टेल यू। तो हम निकल गए हैं गाड़ी से। भाई भाभी, ये हमारी रील की शूटिंग चल रही है। बीच में मैं आपको बता दूं, घर से निकलते ही 1.5 आवर के बाद ये हालत हो गई थी, क्योंकि मेरे भाई भाभी ये हैं जो कि उसी दिन आए थे ट्रेन से, एंड वो लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड थे। हम तुरंत निकल गए थे। तो और फिर ये हम पहुँचे फर्स्ट स्पॉट पे, जो कि हमारे लिस्ट में नहीं था, लेकिन हमने गूगल में इंस्टेंट सर्च किया और हमें लगा कि हाँ, यहाँ जाना चाहिए। तो जो वो ये प्लेस है, प्लेस का नाम है मंजुनाथ स्वामी टेम्पल, एंड है ये धर्मस्थला में। जो ये दिख रहा है आपको सामने, वह बाहुबली का जैनों का टेम्पल है। और इधर साइड हम जब स्ट्रेट जाएंगे तो ये आएगा मंजुनाथ स्वामी का टेम्पल। गाइज़, ये मंदिर बहुत ही अच्छा था और हम सबको बहुत अच्छा लगा। सावन का महीना चल रहा है, भोले बाबा के दर्शन हो गए, और क्या चाहिए था। लिस्ट में था नहीं, फिर भी हम गए, बहुत अच्छा लगा। ये सब जो प्लेसेस है, ये अलग अलग नाम से सारे अलग अलग ऑफिसेज बिल्डिंग्स बनाए गए हैं। कहीं पे भोजनशाला है, कहीं पे रहने की व्यवस्था है। बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है, पर गाइज़ ये मंदिर बहुत ही फेमस है साउथ का। धर्मस्थला में ये सिचुएटेड है। हम पहले सोचे थे गाड़ी से उतर के वॉक करके जाएंगे, बट जब हम चलने लगे तो हमें लगा बहुत ज़्यादा लंबा रास्ता है। तो फिर वापस से हम गाड़ी में बैठे और हम मंदिर तक पहुँचे। थोड़ी देर में हम मंदिर पहुँच गए थे और बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी। ये है मंदिर सीधा, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी। तो हमने मंदिर के बाहर ही इधर थोड़ी जगह थी, वहाँ पार्किंग कर दी। ऐसे तो मैंने गूगल में पढ़ा है कि बहुत भीड़ रहती है, पर शायद हम शाम को वहाँ पहुँचे थे तो हमें बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं मिली। ओके टाइप की भीड़ थी, जो कि हाँ मैनेजेबल था। बारिश आने लगी थी तो फिर बस कुछ लोग छाता से जा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भीगना चाह रहे थे तो वो भीग के गए और हम पहुँचे मंदिर। तो ये है वो टेम्पल। दूर से तो लग रहा था कि बिल्कुल भीड़ नहीं है, पर मंदिर के राइट साइड से लाइन स्टार्ट हो रही है और घूम के मंदिर की परिक्रमा करके और लेफ़्ट से हमें एंट्री मिल रही है। बट एंट्री यहीं से ही है। इतना ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड है ये टेम्पल। इस तरह से है इसकी एंट्री टेम्पल की। टेम्पल मंजुनाथ स्वामी का है, मीन्स कि भोले बाबा का है। और आसपास में और भी अंदर मंदिर प्रांगण में बहुत सारे देवी देवताओं के मंदिर बने हुए हैं। बहुत ही ऑर्गेनाइज प्लेस है। ये था चप्पल स्टैंड, जहाँ हमने चप्पल जमा किए और फिर हम निकले मंदिर में लाइन लगाने की तरफ। यहाँ से हमने लाइन चालू की। अंदर जैसे ही हम घुसे, इतना स्पिरिचुअल फील हो रहा था, बहुत ही शांति और बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट लग रहा था। गाइज़, अगर आप उस साइड जा रहे हो, धर्मस्थला बीच में आ रहा है या नहीं भी आ रहा है, और अगर आपको मन है कुछ एक अच्छे टेम्पल को एक्सप्लोर करने का, आप ज़रूर जाओ वहाँ। बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है और अंदर में तो बहुत ही शांति फील हो रही थी। मीन्स बहुत ज़्यादा रश नहीं था। अगर आपके पास 3 आवर्स का टाइम है तो आप 3 आवर्स का टाइम लेके जा सकते हो। वन इम्पॉर्टेंट थिंग, मंदिर प्रांगण में 2 ईयर्स से नीचे के बच्चे अलाउड नहीं हैं। तो अगर 2 ईयर्स के से छोटे बच्चे हैं तो आप सोच समझ के जाइए कि उनको कोई अंदर रखने वाला हो या पकड़ने वाला हो, क्योंकि अंदर अलाउड नहीं है। बस फिर हमने यहाँ से स्टार्ट किया। आप आगे आगे देखते जाओ कि कितना वेल प्लान्ड है ये मंदिर, कितने अच्छे से अरेंज किया हुआ है। अंदर में कई सारे काउंटर थे, पूजा प्रसाद से रिलेटेड, या आपको महाअभिषेक कराना हो, या आपको बिल पत्र लेने हो, नॉर्मल प्रसाद लेना हो, बहुत तरह तरह के पूजा के वहाँ पे अलग अलग रेट्स थे और अलग अलग पूजा होते हैं वहाँ। गाइज़, हमने तो कुछ नहीं कराया, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था और एकदम हम सडन वहाँ पहुँचे थे। हमें और आगे भी जाना था, तो हमने ऐसा सोचा कि चलो आज हम दर्शन ही कर लेते हैं, तो हमारे लिए उतना ही बहुत हो जाएगा। और लकीली वहाँ भीड़ नहीं थी बहुत ज़्यादा। तो मतलब भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं थी का मतलब है कि 2 आवर्स तो लग ही गए दर्शन करने में, बट बहुत अच्छा था दर्शन करना। तो ये थी वो लाइन।
आराम से हम धीरे धीरे बढ़ रहे थे लाइन में। ये जो बैरिकेड्स थे वो ये इतने प्रॉपर किए हुए थे। वैसे तो मैंने देखा है कि आजकल हर एक हिंदू टेम्पल्स में जो कि थोड़े जहाँ रश होता है थोड़ा ज़्यादा, वहाँ बहुत ही प्रॉपरली प्लान्ड और मैनेज्ड है। मीन्स ऐसा बनाया हुआ है कि अगर बहुत सारे लोग भी वेट कर रहे हैं तो भी उनको प्रॉब्लम ना आए, कुछ भी धक्का धुक्की या ऐसा कुछ होए ना। फिर हम यहाँ मंदिर की सब चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहे थे। लाइक ऊपर में वो छेदा इसलिए किया है ताकि गर्मी ना लगे, गर्मी के समय में फॉल सीलिंग टाइप का किया हुआ था। और ये ऑब्ज़र्व करते करते हम सारे बैरिकेड्स को पार करते करते ऐसा लग रहा था कि मंदिर के बिल्कुल नज़दीक पहुँच रहे थे। दोस्तों ये सब मैं इसलिए आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको भी वो फ़ील आए जो हमें वहाँ दर्शन करके फ़ील आई, कि लाइक इतना वेट करके, इतना घूम के, इतना वॉक करके जो हमें दर्शन हुए वो जितने अच्छे लगे वो आपको भी फ़ील होए, इसलिए मैंने ये पूरे चीज़ डाली है। ये मैं बाहर का व्यू दिखा रही हूँ कि बाहर क्या क्या था। उधर बैठने के लिए भी व्यवस्था की हुई थी, तो सोचो कितनी भीड़ होती होगी जो दोनों साइड ऐसी लाइंस चलती होंगी। स्लोली वी वर मूविंग टूवर्ड्स द टेम्पल। बहुत से लोग एकदम श्रद्धा भक्ति से भोलेनाथ के चरणों में जा रहे थे। बहुत ही शांति की अनुभूति हो रही थी। तो दोस्तों मैं ये बता दूं कि ये जो मंजुनाथ स्वामी का टेम्पल है ये मोर देन 800 ईयर्स ओल्ड पुराना है। सो आप कह सकते हैं कि ये वन ऑफ द एंशियंट टेम्पल्स है। साउथ कर्नाटका में ये लोकेटेड है। प्लेस का नेम है धर्मस्थला। कभी भी आप अगर उस साइड जा रहे हो तो यहाँ पे ज़रूर आप 3 घंटे का आप समय दोगे तो मेरे हिसाब से दर्शन हो जाएंगे। ये है मंदिर का प्रांगण। थोड़ा सा हम अंदर आए, आप देखो अंदर में सब कुछ लकड़ी का बना हुआ था। अंदर जाके तो बिल्कुल भी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, पर फिर भी मैंने थोड़ा कुछ जो मैंने 1-2 फ़ोटो या ग्लिम्स लिया था, शायद भीड़ नहीं थी तो वो अलाउ कर रहे थे थोड़ा बहुत लेना, बट आप पूरा शूट नहीं कर सकते हो। ये जो आपको दिख रहा है ना लकड़ी वाला चीज़ जो है राइट साइड में, वहाँ पे वही एक्चुअल मंदिर है। लाइक वो एक्चुअल जो अंदर का जो गुंबज है उसकी वो बाउंड्रीज़ है, और बाहर में जो सारे ब्राह्मण हैं वो सब संकल्प करा रहे थे। तो हम यहाँ वही बातें कर रहे थे कि मंदिर के अंदर जो जाना है वो बॉयज़ को अपर बॉडी में कुछ भी नहीं पहनना है, लाइक बनियान भी नहीं, और टी शर्ट और शर्ट तो दूर की बात है। इसलिए सब लोगों ने यहाँ तक बनियान अलाउड थे, फिर नहीं थे। आप कलाकारी देखो, पूरे बॉर्डर्स में दिए सजे हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि रात के टाइम पे दिए सजते हैं। ये हमने बिल्व पत्र का लिया था कूपन। मैंने ऐसा सोचा था कि बिलपत्र हमें चढ़ाने मिलेगा भोले बाबा को, पर ऐसा नहीं था। जब हम गए काउंटर में तो चढ़े हुए बिलपत्र भोले बाबा पे हमको मिले, और वो भी हमने आशीर्वाद के स्वरूप रखे। अंदर के वीडियोस शूट करने अलाउड नहीं थे, इसलिए मैंने नहीं लिया है। पर उसके अंदर ही जो मैंने आपको दिखाया लकड़ी वाला पोर्शन, उसके अंदर ही बाबा भोलेनाथ विराजमान थे। फिर एक कन्या कुमारी थी और एक देवी माता थी, और जैन के भी एक देवता थे। तो गाइस मैं बता दूँ ये मंदिर जो है पूरा वो किसी एक जैन के द्वारा ही मैनेज किया जाता है। बाहर की ये ग्रीनरी है, देखो एकदम मस्त, बहुत अच्छा व्यू था। हमने सीढ़ी पे चढ़ के ये पूरा देखा टेम्पल के बाहर का। कहते हैं यहाँ पे वहाँ के प्रिस्ट वगैरह रहते हैं जो भी वहाँ पूजा पाठ कराते हैं, पुजारी जिसे कहते हैं वो। ये इसलिए स्पेशल है क्योंकि यहाँ पे वैष्णव ब्राह्मण्स को अलोकेट किया जाता है। वैष्णव ब्राह्मण्स यहाँ पे पीढ़ी दर पीढ़ी पूजा करते आ रहे हैं। यहाँ हमारी रील चल रही थी, फिर हमें भूख लगी थी तो हम सोचे चलो कुछ खाते हैं, और यहाँ हम खा रहे थे चाट आइटम्स, जो कि बहुत अच्छा नहीं लगा, बट हाँ इट वाज फाइन, खा लिया। और यहाँ से फिर हमें निकलना था वो बाहुबली वाले स्पॉट में। तो शिका कार में ही बैठी हुई थी, थक चुके थे बहुत क्योंकि हम सुबह से निकले थे। तो ये बोली मम्मा मैं कार में ही बैठती हूँ। फिर ये हम जा रहे हैं बाहुबली वाले स्पॉट देखने। ऐसे तो ये क्लोज़ हो जाता है 6 बजे शाम को, पर उन्होंने कहा कि ठीक है आपकी अपनी व्हीकल है तो आप जाओ और फटाफट 10 मिनट्स में देख के दर्शन करके आ जाओ। तो स्पेशल परमिशन हमें मिल गई और हम तो लाइक बहुत ही खुश हो रहे थे कि वाओ फाइनली हम पहुँचे यहाँ गए। हमने नज़दीक से बाहुबली जी जो है हमारे जैन रिलीजन के जो रक्षक है, आदिश्वर दादा भी यहाँ पे विराजमान है। इसका भी स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा था। धर्मस्थला में ऐसे तो बहुत सारे स्पॉट्स हैं, लेकिन हमने 3 स्पॉट्स कवर किए। एक तो मंजुनाथ स्वामी टेम्पल, एक ये बाहुबली का टेम्पल मीन्स स्टैचू देखा, और तीसरा हमने एक रिवर देखा, होली रिवर का बैंक देखा, और वहाँ पे
थोड़े छींटे लिए, मीन्स दर्शन किए नदी के। वहाँ डैम भी है उस नदी पे, तो उसको होली रिवर बोला जाता है, तो हमने वहाँ के भी दर्शन किए। ये है वो बाहुबली की स्टैचू। जैन रिचुअल या रिलीजन जो भी फॉलो करते हैं उनको आइडिया होगा बाहुबली के बारे में। कर्नाटका में वैसे तो 5 स्टैचूज़ है बाहुबली के, जिसमें से एक ये भी है। एक तो आपका बाहुबली का है जहाँ 12 इयर्स में एक बार अभिषेक किया जाता है, बेंगलोर से वो कुछ ही दूरी में है। फिर ये एक दूसरा हमने देख लिया। ये मैं आपको एकदम क्लोजली टेम्पल का स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ। ये पिलर है और पीछे में ही ठीक बाहुबली जी की मूर्ति है, मीन्स की स्टैचू है, जो कि बहुत ही लंबा है। आप कंपेयर कर सकते हो हमारी हाइट से। ऊपर में एक प्लेटफॉर्म जैसा बना हुआ है और ये पूरा चारों तरफ का व्यू है। बहुत ही शांति का वातावरण और हाइट पे है तो बहुत अच्छा। ये हम पहुंच गए 3rd स्पॉट, रिवर का बैंक। सो इस रिवर के में डैम भी है। हम लोगों ने ये रिवर देखी। यहाँ बहुत सारे लोग स्नान कर रहे थे, पर हमने स्नान नहीं किया, हमने सिर्फ छींटे लिए। और मछलियाँ यहाँ बहुत अच्छी थी, जो डेड स्किन को निकालती है ना मॉल्स वगैरह में, वो वाली फिशेस थी यहाँ। हम सब ने पैर डाले थोड़ी देर के लिए। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। थोड़ी गर्मी टाइप का ही वहाँ लग रहा था, क्योंकि वो लोग कह रहे थे लोकल लाइट की 4-5 दिन पहले खूब बारिश हुई है, तो उसके बाद की जो ह्यूमिडिटी रहती है दोस्तों, वो तो देखने को मिलती ही है, जो हेवी रेनफॉल के 3-4 दिन के बाद जो दिखती है। टायर्ड हो गए थे इसलिए हम यहाँ के बैठे, थोड़ी देर हमने नज़ारा देखा। अच्छा फील हो रहा था, बहुत ही एकदम थकावट दूर हो जाती है। यहाँ देखो वाली फ़िशेज़ आपको दिखा रही हूँ, जो हमारे पैर में एकदम झपट गई थी। डेड स्किन्स निकालने वाली फ़िशेज़, जो आजकल रिसोर्ट्स मॉल्स वगैरह में रहती है। बहुत ही अच्छा फ़ील हो रहा था, पानी पाँव में डालते ही एकदम रिलैक्स फ़ील हो रहा था, एकदम शांति मस्त एकदम। ये फ़िश दिखा रहा भाई, ये देखो मस्त एकदम फ़िश आ गई है पाँव में। फिर हम यहाँ पहुँचे कॉफ़ी पीने, बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो गए थे, तो टी कॉफ़ी का स्टॉल था वहाँ, और तो कुछ खास वैसा था नहीं, तो हमने वहाँ खड़े होके चाय कॉफ़ी पी। और वापस से फिर हमें नेक्स्ट डेस्टिनेशन जाना था, तो उसके लिए हम निकल गए, क्योंकि बहुत रात हो गई थी और वहाँ से भी 2-3 घंटे का तो सफ़र था ही ट्रैवल। तो फिर हम वहाँ से निकल गए नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। गाइज़ यूट्यूब चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले व्लॉग्स में मैं और भी दिखाऊंगी कि हमने और कौन कौन से प्लेसेस कवर किए। फैमिली ट्रिप्स अगर आपको प्लान करनी है तो आप ये व्लॉग देख के ज़रूर प्लान कर सकते हो। ये हम पहुँच गए रिज़ॉर्ट नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। बहुत ही अच्छा रिज़ॉर्ट था, बैक वाटर था बहुत। और बस यहाँ पे रूम्स वूम्स का सोच रहे थे कि कौन सा रूम है, वो बस मैनेजर को बुला रहे थे। बैक वाटर में ही बेसिकली हम लोग को लेना था, इसलिए हमने ये वाला रिज़ॉर्ट फ़ाइनल किया। और लॉन्ग वीकेंड था, बहुत ही जल्दी में प्लान किया था, तो हमें ये मिला एक अच्छा, तो हमने ये लिया। तो ऐसा रहा हमारा दिन जिस दिन हम निकले थे जर्नी के लिए। गाइज़ अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। कुछ भी इससे रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए हो कि हम कितने बजे निकले थे, कितने बजे पहुँचे, तो आप ज़रूर से मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये हमारे नेक्स्ट डे का जो हमारा रिज़ॉर्ट था, जो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताने वाली हूँ, उसका ये व्यू है। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।